द केमिस्ट्रियंस में आपका नया टॉपिक हमारे पास है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि पी ब्लॉक में उतना कुछ डिटेल में नहीं होता है जितना एस ब्लॉक में रहता है। और पी ब्लॉक में एक ग्रुप जो 18th ग्रुप है वो सीधा आपका न्यूट्रल गैसेस का अलग हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, तो शुरू करेंगे टॉपिक आज का। सबसे पहले आएंगे ऑब्जेक्टिव्स पे। Appreciate general trend in the chemistry of elements of group 15, 16, 17 and 18. Learn the preparation, properties and uses of dinitrogen and phosphorus and some of their important compounds. Describe the preparation, properties and uses of dioxygen and ozone and chemistry of some simple oxides. ये ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो 13th ग्रुप से पी ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू हो जाते हैं। 13th, 14th, 15th, 16th, 17th एंड 18th, ये 6 ग्रुप्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स में रहेंगे, क्योंकि पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन सेंटर करते हैं, इसलिए इसमें टोटल 6 ग्रुप इसके रहेंगे। लर्न द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज, इसमें हम प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। डिनाइट्रोजन और फॉस्फोरस दो मेन इसके कंपाउंड बनते हैं। सम ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो इसके हैं नाइट्रोजन से और फॉस्फोरस से। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी एक बड़ा रोल रहेगा, एंड ओजोन एंड केमिस्ट्री ऑफ सम सिंपल ऑक्साइड, कुछ सिंपल ऑक्साइड्स के बारे में। तो ये सारी चीजें जो भी रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं वो मैक्सिमम आपको पी ब्लॉक में मिलेंगे। एक भी मेटल नहीं रहेगा, सारे नॉन मेटल्स रहेंगे यहाँ पे। कुछ 13, 14th ग्रुप में कुछ जो डाउन साइड हैं, एक दो मेटल हो सकते हैं, बाकी नॉन मेटल और मेटलॉइड्स इसमें रहेंगे। नो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, केमिस्ट्री ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ऑक्सो एसिड्स। तो यहाँ पे एलोट्रोपिक फॉर्म रहेगा सल्फर, केमिस्ट्री ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड सल्फर और उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की केमिस्ट्री एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ऑक्सो एसिड्स जो बनते हैं उनके बारे में, उनके स्ट्रक्चर वगैरह की बारे में। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एंड क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इसका क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। नो द केमिस्ट्री ऑफ इंटरहेलोजेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजेंस। इंटर हेलोजन और देखो 17th ग्रुप है वो हेलोजन ग्रुप है, उसके अलावा जो है वो सारे एंटर हेलोजन कहलाए। एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड एंड ऑफ हेलोजन, हेलोजेंस के जो ऑक्सो एसिड्स हैं वो। तो इंटर हेलोजन मतलब हेलोजन और उनके साथ जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं वो। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन के जो ऑक्सो एसिड्स बनेंगे वो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सारे ऑक्सो एसिड कहलाएंगे। एनुमरेट द यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड इन आवर डे टू डे लाइफ। क्लियर है, ये ऑब्जेक्टिव ही चल रहा है। अब हम आएंगे इंट्रोडक्शन पे। इन क्लास 11th you have learned that the p block element are placed in group 13 to 18। आपको बताया था 13 से 18th ग्रुप तक ये पीरियोडिक टेबल में रहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देयर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इज NH2 NP1 2 6, पी पे 1 2 6 रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2 3 4 5 और 6। 1 2 6 रहेगा, एक्सेप्ट ही विच लेस 1s2 कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 के में होता नहीं, क्योंकि 1 फर्स्ट ग्रुप में तो रहेगा नहीं कोई, सॉरी फर्स्ट रो में कोई नहीं रहेगा, जो लेवल फर्स्ट है उस पर कोई नहीं रहेगा, क्योंकि फर्स्ट जो सेल है आपकी उसमें पी सब सेल नहीं होता है। क्लियर। द प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट लाइक दैट ऑफ अदर्स आर greatly influenced by atomic sizes, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and electronegativity. The absence of orbitals
एब्सेंस ऑफ द ऑर्बिटल्स, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ऑर्बिटल्स होना चाहिए था, ऑर्बिटल्स इन सेकेंड पेयर एंड प्रेजेंस ऑफ डी और डी एंड एफ। क्लियर है? तो सेकेंड के बाद थर्ड से आपका डी आ जाएगा और उसके बाद आपका डी और एफ दोनों आ जाएंगे। ऑर्बिटल्स इन हेवियर एलिमेंट्स starting from third period onwards have significant effect on the properties of elements. In addition, the presence of all the three type of elements, metal, metalloids and nonmetals, bring diversification in chemistry of these elements. Having learned the chemistry of element of group 13 and 14 of the Pavlov or periodic table in class 11th, you will learn the chemistry of the elements of subsequent group in this यूनिट। तो इस यूनिट में हम इन सारे ग्रुप्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पे हम लेंगे। एक ओवरव्यू टाइप रहेगा, डिटेल में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर डायरेक्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम शुरुआत करेंगे। चलते हैं आगे। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट्स की एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, आगे लर्निंग के लिए आपको फायदेमंद रहेगी। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, एस है, एस बी है और बी आई है। तो एटॉमिक नंबर एन का क्या होता है 7, पी का 15, ए एस का 33, एस बी का 51 और बी आई का 83। एटॉमिक मास दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। आप इनको नोट डाउन करके स्टडीज को कर सकते हैं। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता कि उससे आप इसको अलग से निकाल पाएँ। फॉर्मूलेज जो हैं वो हम आगे अभी पढ़ेंगे, जिन जिन चीज़ों को निकालने के लिए फॉर्मूले रहेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें भी कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। अब हम आएंगे हाइड्राइड। आपको लास्ट टॉपिक में बताया था हाइड्राइड क्या कहलाते हैं, जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे वो हाइड्राइड कहलाएंगे। क्लियर है? क्लोराइड क्या कहलाएंगे, जो क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे। ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोक्साइड क्या कहलाएंगे, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिएक्ट करेंगे, मतलब OH। क्लियर है? तो ये हम हाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हाइड्राइड, ग्रुप 15 एलिमेंट के जो हाइड्राइड बनते हैं उनके बारे में, जैसे नाइट्रोजन के साथ NH3 बनता है, PH3 बनता है, ASH3, SbH3, BiH3। इनके मेल्टिंग पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस, HEH एंगल हो गया, एंथैल्पी का ही, ये एंथैल्पी हो गई आपकी, ये एंथैल्पी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टडी करने के लिए प्रेजेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो नाइट्रोजन exhibits +5 oxidation state, it does not form pentahalide, give reason। आज जैसे बोला जाता है कि नाइट्रोजन एक्सिबिट प्लस, नाइट्रोजन के पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब वो 5 इलेक्ट्रॉन, बोलना चाहिए तो क्या कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन उसके बैलेंस सेल में होते हैं। मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब उसको वो पेंटॉक्साइड क्यों नहीं बनाता, इनके अकॉर्डिंग इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, सॉरी पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता, गिव रीजन। पेंटाहेलाइड इसलिए नहीं बनाएगा वो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन तो हैं बैलेंस सेल में, लेकिन वो 5 कभी देता नहीं है। और अगर किसी को देता भी है +5, अगर स्टेट अपनी बनाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लो +5 भी है उसकी, तब भी वो आपको हेलाइड नहीं बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन विथ n = 2 हैज s and p ऑर्बिटल्स ओनली, इट डज नॉट हैव d ऑर्बिटल, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो d ऑर्बिटल ना होने की वजह से उसके पास जो और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्टेबल करने के लिए रखने की जगह नहीं होगी। जब जगह नहीं होगी तो वो रखेगा कहाँ, इसलिए नाइट्रोजन नहीं बना सकता, और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं इसी ग्रुप के वो बना सकते हैं, फॉस्फोरस फॉस्फोरस वगैरह, ये सारी चीज, ये जो दूसरे AS हो गया, SB हो गया, BI, ये सारे पेंटाहेलाइड्स बनाएंगे। PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3 भाई। Unlike NH3, PH3 molecules are not associated through hydrogen bonding, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं जुड़े हुए होते हैं। इन लिक्विड स्टेट, तो PH3 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए नहीं होते हैं लिक्विड स्टेट में। दैट इज वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पीएच3 इज लोअर देन NH3। इसलिए पीएच3 जल्दी बॉयल होने लगता है NH3 की अपेक्षा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से बॉन्डिंग मजबूत होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, और उसकी वजह से उसको आप कितना भी हीट करोगे वो बॉयल लेट होना शुरू होगा। क्लियर है? आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे डिनाइट्रोजन। होना चाहिए था ये सॉरी, ये नाइट्रोजन है, डिनाइट्रोजन हम पढ़ रहे हैं। अब आएंगे हम प्रिपरेशन पर। Dinitrogen is produced commercially by liquefaction and fractional distillation of air। तो लिक्विफेक्शन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है एयर का, उसके द्वारा बनाई जाती है कमर्शियली। लिक्विड नाइट्रोजन डिस्टिल्स आउट फर्स्ट लीविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन। देखो क्या होता है, दो प्रकार की प्रोसेस होती हैं जनरली। एक प्रैक्टिकली जो लेबोरेटरी प्रोसेस होता है वो अलग, और एक कमर्शियली प्रोसेस होता है वो अलग। लेबोरेटरी प्रोसेस में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल करने के बिहाफ से उसको प्रोड्यूस करते हैं, या जो भी आप उसको बोलेंगे, हम उसको प्रोडक्ट हम जो निकालते हैं वो केवल प्रैक्टिकली निकालते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको एक आइडिया आए इसके लिए निकाला जाता है, तो उसके लिए बिल्कुल मामूली थोड़ा सा प्रोडक्ट मिनिमम क्वांटिटी में लिया जाता है। कमर्शियली क्या होता है, कमर्शियली उसको क्या करते हैं, बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको चाहिए पड़ता है, इसलिए यहाँ पे जो कमर्शियली मेथड रहेगी वो अलग रहेगी, और प्रैक्टिकली जो आपकी लेबोरेटरी मेथड रहेगी वो अलग रहेगी, ये आपको याद रखना है। तो क्या होता है, लिक्विड डिनाइट्रोजन डिस्टिल्स आउट फर्स्ट लीविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन, और लिक्विड ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन को निकालते हैं तो वो लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है। इन द लेबोरेटरी नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम अमोनियम क्लोराइड लिया जाता है NH4Cl विथ सोडियम नाइट्राइट, इनको ट्रीट किया जाता है जिससे ये है NH4Cl एक्वस फॉर्म में प्लस NaNO2, ये आपका सोडियम नाइट्रेट है एक्वस फॉर्म में। इससे आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी, H2O मिलेगा, और NaCl एक्वस फॉर्म में। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ NO and HNO3 आर also formed in this reaction. These impurities can be removed by passing the gas through aqueous sulfuric acid containing potassium dichromate. It can also be obtained by the thermal decomposition of ammonium dichromate। तो NH4 2Cr2O7 ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, N2 प्लस H2O प्लस Cr2O3 ये डाइक्रोमेट। वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम। तो प्योर नाइट्रोजन अगर आपको चाहिए तो वो कैसे निकालोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। VaNH3 होल ट्वाइस इक्वल टू Ba प्लस 3NH2, इससे आपको प्योर नाइट्रोजन मिलेगी। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिनाइट्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस होती है। नाइट्रोजन एटम हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं 14N एंड 15N। इट हैज अ वेरी लो solubility इन वाटर। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो हैं जो जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा और एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा, वो आइसोटोप्स हैं। 273 Kelvin and 1 bar and low freezing and boiling point. The nitrogen is rather inert at room temperature because of high bond enthalpy। हाई बॉन्ड एंथैल्पी की वजह से ये रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड की बात यहाँ पे हो रही है। रिएक्टिविटी हाउएवर इंक्रीजेस rapidly with rise in temperature at higher temperatures। It directly combines with some metals to form predominantly ionic nitrides and with non-metals covalent nitride। A few typical reactions are क्या हैं, 6Li plus N2, ये आपने क्या बना 2Li 3N 3Mg plus N2, हीट दिया आपने तो क्या बना Mg3N2। ये इस टाइप से
इसकी प्रॉपर्टीज हैं। आगे चलेंगे, अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे कुछ। तो अमोनिया क्या है? NH3 को हम अमोनिया बोलते हैं। ऑन अ स्मॉल स्केल अमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। लेबोरेटरी में या छोटे रूप में जब बनाई जाती है तो उसको अमोनियम सॉल्ट से उसको प्रोड्यूस किया जाता है। कंपोज व्हेन ट्रीटेड विद caustic सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NH4Cl plus CaOH full twice equal to 2NH3 plus 2H2O plus CaCl2। इस टाइप से आपको अमोनिया NH3 मिलेगा। ऑन अ लार्ज स्केल अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हेवर्स प्रोसेस। अब हेवर्स प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है, उनका सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब वाटर को यहाँ पर थोड़ा सा ट्रीट किया जाता है, ऑक्सीजन से ट्रीट किया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, तो आपको NH3 मिलता है। यहाँ पे आपको इन अकॉर्डेंस विथ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, हाई प्रेशर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। द ऑप्टिमम condition for the production of ammonia are pressure of 200 into 105 Pascal, about 200 atmosphere pressure, a temperature of 700 Kelvin, and the use of a catalyst such as iron oxide and a small amount of K2O and Al2O3 to increase the rate of attainment of equilibrium. The flow chart of the production of ammonia is shown in figure। आगे आपको फिगर देखने को मिलेगा। Iron was used as a catalyst with molybdenum as a promoter। क्लियर है? आगे चलते हैं फॉस्फाइन पे। ये फॉस्फाइन है। आगे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फॉस्फाइन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइन फॉस्फाइड with water or dilute HCl Ca3P2 plus 6H2 equal to CaOH whole twice with pH 3. In the laboratory, it is prepared by heating white phosphorus with concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of CO2 2P3 NaOH 3 HOPH। ये इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर रहता है। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड when pure it is non-inflammable but becomes inflammable owing to the presence of P2H4 or P4 vapors. To purify it from the impurities, it is absorbed in HI to form phosphonium iodide, which on treating with KOH gives off phosphine property. It is a colorless gas with rotten fish smell and is highly phosphine, is explodes in contact with this। ये है इस टाइप से। ये यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड का। ये स्ट्रक्चर है, P और O के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है, 2 H सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे और एक OH ग्रुप होगा इसमें। इसके बाद ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में क्या होता है, इसमें आपको P एक डबल बॉन्ड से, इसमें 2 OH ग्रुप रहेंगे, मतलब इसमें O3 रहेंगे, उसमें O2 रहेगा। क्लियर है? आगे चलेंगे। ये है आपका साइक्लोट्रिमेटा फॉस्फोरिक एसिड और ये है पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो ताकि किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम आएंगे समरी पे। समरी में group 13 to 18 of the periodic table consist of p block element with their valence shell electronic configuration NH2 NP16 1 to 6 group 13 to 14 are dealt with in class 11. In this unit, remaining group of p block has been discussed. Consist of 5 elements, namely N, P, AS, SB and VI, which have general electronic configuration. This is group due to small size। इस टाइप से आप इसको जनरल चीजें जो हम पढ़ चुके हैं उसी को यहाँ पर समराइज किया गया है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म करेंगे। कल से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। जो आपको कल नेक्स्ट वीडियो मिलेगा इसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग रहेगा आपको पढ़ने में। चलिए यहाँ पे इस टॉपिक को खत्म करते हैं।
ऐसी ही अच्छी लर्निंग और अच्छे फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द केमिस्ट्रियन। थैंक यू।